27 जून वो तारीख जब T20 विश्व कप के 2 मुकाबले खेले जाएंगे। सुबह 6 बजे से साउथ अफ्रीका के सामने अफगानिस्तान की टीम होगी तो रात 8 बजे से भारत और इंग्लैंड की टक्कर होगी। अफगान के पास मौका होगा एक और बेहतरीन प्रदर्शन कर इतिहास रच देने का, तो वहीं साउथ अफ्रीका के पास भी मौका होगा चोकर्स टीम के तमगे से बाहर निकलने का। दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम इंग्लैंड को हराकर फाइनल की सीट बुक करने के लिए मैदान में उतरेगी और दिखेगा भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों का खौफ। आज उसी खौफ की बात करेंगे, कौन खिलाड़ी खतरनाक हो सकते हैं, साथ ही कुछ पिछले विश्व कप के वो आंकड़े बताएंगे जो कह रहे हैं कि दावेदार कौन है। देखिए रिपोर्ट। ट्रॉफी का इंतजार होगा खत्म। 2007 की जीत फिर करेंगे रिपीट। अंग्रेज सावधान, अब हम वसूलेंगे लगान। पिछले सेमीफाइनल का मिलेगा करारा जवाब। जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, हिसाब चुकता करने के लिए हम रेडी हैं। अंग्रेजों से एक कदम आगे निकलने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब इंग्लैंड कितनी भी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी, लेकिन हम उन्हें ऐसे धराशायी करेंगे कि ना उनके बल्लेबाजों के बल्ले से रन निकलेंगे और ना ही गेंदबाजों की रफ्तार में धार होगी। रोहित, सूर्या, कोहली, पंत सभी इंतजार कर रहे हैं। इंग्लैंड आएगा और मुंह की खाकर जाएगा। बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप सभी गेंदबाज इंतजार कर रहे हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज पिच पर आएंगे और गेंद को समझ ही नहीं पाएंगे। हम बदला लेंगे पिछले सेमीफाइनल का, याद दिलाएंगे कि वो दिन कुछ और था और आज का दिन कुछ और है। अब तक भले ही T20 विश्व कप में आंकड़ों को लेकर इंग्लैंड हमारे साथ बराबरी में खड़ा है, लेकिन इस बार वो बराबरी में नहीं बल्कि खड़े होने लायक भी नहीं रहेगा। 2007 की तरह छक्के लगेंगे और जीत मिलेगी। विश्व कप में दोनों के बीच खेले गए आंकड़े क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप में 4 मैच खेले गए हैं। भारत ने 2 मैच में जीत दर्ज की तो वहीं इंग्लैंड को भी 2 मैच में जीत मिली। हालांकि पिछले सेमीफाइनल में अंग्रेजों ने भारत को मात दी थी। अब बदला लेने का मौका मिला है। 2022 का बदला 2024 में लेने का। 27 जून को ऐसा छकाएंगे कि अंग्रेजों को इंग्लैंड उल्टे पांव लौटना पड़ेगा, वो भी लगान चुकाकर। चलिए बताते हैं कि विश्व कप में कब कब भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने हुई और जब सामने हुई तो कौन सिकंदर बना। साल 2007 जगह डरबन, मैच T20 विश्व कप। ये पहला T20 विश्व कप था और भारत और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ। भारत ने इस मैच को 18 रनों से जीता। ये वही मैच था जिसमें छक्कों की बारिश हुई थी। युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे और मैच में भारत को जीत मिली। फिर आया साल 2009 का, मुकाबला था विश्व कप का। भारत और इंग्लैंड का सामना हुआ। मैदान था लॉर्ड्स का। ये अंग्रेजों का घरेलू मैदान था और उन्हें उसका फायदा मिला। इंग्लैंड की टीम इस मैच में 3 रनों से जीत गई। 2009 तक दोनों टीमें विश्व कप में बराबरी पर चल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को हराकर बदला ले लिया था। फिर साल आया 2012 जब T20 विश्व कप में भारत और इंग्लैंड का सामना हुआ। इस साल श्रीलंका को विश्व कप की मेजबानी मिली। कोलंबो में खेले गए मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 90 रनों से हरा दिया। हालांकि इस साल विश्व कप भारत नहीं जीत पाया। ट्रॉफी उठाने का इंतजार और बढ़ गया। फिर दोनों का मुकाबला आखिरी बार साल 2022 में हुआ। इस बार मैदान था एडिलेड का। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थी, लेकिन भारत को इस मुकाबले में 10 विकेट से हार मिली। भारत ने 2022 के सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए। इस मैच में विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने अर्धशतक जमाया, लेकिन दोनों की पारी बहुत धीमी थी और भारत हार गया। इंग्लैंड की तरफ से जोश बटलर और एलेक्स हेल्स ने तूफानी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई, लेकिन इस बार टीम अलग है। टीम में बुमराह है, कुलदीप है, जो इंग्लैंड को टिकने तो नहीं देंगे। भारत बस इंतजार कर रहा है 27 जून का, जब अंग्रेजों के पिछले सेमीफाइनल का बदला लेकर फाइनल का टिकट कटवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब कर लेते हैं चर्चा
अमृत आनंद हमारे सहयोगी जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैभव भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके पास चलेंगे और उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले अमृत, मैं आपके पास आ रहा हूं। कल 2 सेमीफाइनल के मुकाबले हैं और पहला सुबह 6 बजे से अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का होने वाला है। अहम मुकाबला ये तो है, माना ही जा रहा है। दूसरा भारत और इंग्लैंड का है। तो कल के मुकाबले में कौन सी टीम भारी पड़ने वाली है? अगर भारत के मुकाबले की बात कर ली जाए इंग्लैंड से, तो देखिए दोनों का अभी हमने बताया स्टैटिस्टिक्स के क्या स्थिति है। दोनों टीम बराबरी पर हैं, दोनों के आंकड़े ये बता रहे हैं कि दोनों का मुकाबला मतलब बराबरी का मुकाबला है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि टीम इंडिया कल का मुकाबला जीत जाए। जी बिल्कुल चाहना ही नहीं है पुनीत, हमें दुआ भी करनी है और दुआ ये भी करनी है पुनीत कि मुकाबला हो पहले, क्योंकि आज जो रिपोर्ट है, जो मुझे मालूम चल पा रहा है कि भयानक बारिश हो रही है वहां पर, आउटफील्ड पूरा गीला है और 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। मतलब 24 घंटे यहाँ तक देख लूं तो मैं कि मुकाबला होने में, और जो हालात हैं, जो वेदर फोरकास्ट है उसके मुताबिक 75% चांसेस हैं कि बारिश होगी मैच के दौरान। उसके बाद 30% ये चांसेस बताए जा रहे हैं कि बारिश के साथ साथ तेज आंधी तूफान भी आ सकता है। नहीं, लेकिन तो ये मैं भी देख रहा था अमृत, और उसमें ये बताया गया कि अब अगर बारिश होती है और मुकाबला नहीं होता तो कोई रिजर्व डे भी रखा नहीं गया है। तो ऐसे में क्या होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये तो मैं पहले तो आईसीसी से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप ऐसा ना करें। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला हो, रिजर्व डे बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मुकाबला सेमीफाइनल फाइनल में तो होना ही चाहिए। आप ये मान के चल रहे हो, आपको पता है जिस स्टेट में आप, जिस कंट्री में आप मैच करवा रहे हो वहां बारिश का मौसम है, लगातार बारिश हो रही है, तो आप ये गलती तो ना करें, क्योंकि क्रिकेट फैंस के लिए, और जो फैंसी मुकाबला में देखें और कोई टीम सीधे क्वालिफाई कर जाए तो वो भी मजा नहीं आता है। आप लड़ के जाओ तो मजा है T20 के मुकाबले का। और देखिए, अब पुनीत जैसा आपने पूछा कि क्या होगा यही कि अगर कल मुकाबला नहीं हो पाया, कुछ गेंदें नहीं खेली गई या रिजल्ट नहीं आ पाता है, डकवर्थ लुईस के नियम नहीं लागू हो पाता, अगर मतलब मुकाबले में कुछ ओवर्स नहीं हो पाए, तो फिर भारत क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए, क्योंकि वो हम ग्रुप स्टेज में हम टॉप पर हैं और हमें 2022 का बदला भी लेना है। तो इस हिसाब से ये बनता है सिस्टम। लेकिन दुआ में ये करूंगा कि मुकाबला भले 15-15 ओवर का हो, 16-16, 14-14 ओवर का हो, मुकाबला जरूर हो, क्योंकि जब तक मैदान में लड़कर और सामने वाले टीम को हराकर आप नहीं जाओगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा। फिर रोहित की जीत अधूरी रहेगी, जो ट्रॉफी का सपना उनका है वो जरूर अधूरा रहेगा। बिल्कुल सही बात है, और मुकाबला होना ज़रूर चाहिए, और मुकाबले के लिए टीम इंडिया जीते भी और मुकाबला भी हो। जो आप कह रहे हैं कि मुकाबला जीत कर हम पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। आप हमारे साथ बने रहिए। अब बात करेंगे उस टीम के विश्व कप के सफ़र की जिसने सभी को चौंकाया है। लेकिन उससे पहले वैभव जो हैं वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं। 2022 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरी तरह से हावी रहे हैं। क्या इस बार वैसी इंग्लैंड की टीम नजर आ रही है क्या वैभव? पुनीत, इस बार भी टीम को अगर देखें तो बहुत बड़ी टीम है, चाहे जॉस बटलर हों, जॉनी बेयरस्टो हों, फिल सॉल्ट हों और हों सैम करन। बड़ी टीम है, खूब मजबूत बल्लेबाजी है। लियम लिविंगस्टन वहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बड़े छक्के लगाते हैं। पिछला मुकाबला हमने देखा यूएसए के खिलाफ किस तरीके से डोमिनेट करके टीम ने मैच खेला, और पिछला 2022 का ही मुकाबला आता है याद, जहाँ पर डोमिनेंस एकदम इंग्लैंड की टीम का देखने को मिला था, जहाँ पर 170 रन बना दिए थे, बिल्कुल आसानी से एक भी विकेट नहीं गंवाया था। और सेमीफाइनल के उस स्टेज पर कई भारतीय फैंस के दिल टूटे थे। और लेकिन आज मुझे लगता है कि कल जब दोबारा ये टीमें खेलने के लिए उतरेंगी तो वक्त कहते हैं ना कि सबको बराबर का मौका देता है, और फिर से समय जो है मौका दे रहा है। और अब मुझे लगता है कि इतिहास आप दोहरा सकते हैं, लेकिन इस बार आपको जीत मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फिर से इंग्लैंड की तरफ मुकाबला चला जाए। और जैसा कि रिजर्व डे की बात करें, तो रिजर्व डे अगर नहीं भी है तो फिर तो भारतीय टीम के लिए अच्छा होगा। फैंस तो हो सकता है ये भी सोच रहे हों कि अगर नहीं होता है मुकाबला, वॉश आउट हो जाता है, तो फिर तो भारत पहुंच जाएगा फाइनल। नहीं, लेकिन वो पहुंच जाएगा, ये बात सही है, लेकिन बगैर मुकाबले के मज़ा ही क्या है? और जिसका अमृत जिक्र भी कर रहे थे कि मुकाबला होना चाहिए, फिर जीत कर जाएंगे, शान से जाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। एक रिपोर्ट